में 18 साल के राहुल राजपूत की हत्या के मामले में अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। और राहुल के दोस्त ने जी न्यूज को बताया कि वो पुलिस के पास मदद मांगने गई थी, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। लेकिन राहुल की दोस्त इंसाफ चाहती है, इसलिए वो इस मामले में सीबीआई जांच तक की मांग कर रही है। वो राहुल के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रही है, जबकि हत्या का आरोप उसके रिश्तेदारों पर ही लगा है। मेरा बच्चा खत्म हो गया। लगातार लड़ी करवानी है। कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली के लोग खुले दिल के होते हैं, लेकिन दिल्ली के एक बेटे को दिल लगाना महंगा पड़ गया। आदर्श नगर में रहने वाले 18 साल के राहुल राजपूत की दूसरे मजहब की एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे थे। अपने रिश्ते को नाम देने के लिए राहुल ने प्यार का इजहार भी किया, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। इसमें राहुल अपनी दोस्त को अंगूठी पहनाकर प्यार का इजहार कर रहा है। राहुल राजपूत और उसकी दोस्त आने वाली जिंदगी के लिए हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन दोनों शायद ये भूल गए थे कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होता। लड़की के घर वालों को दोनों की दोस्ती की खबर लग गई। वो इस दोस्ती से नाखुश थे। बस फिर क्या था, लड़की के भाइयों ने राहुल को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। अब राहुल राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी दोस्त सामने आई है। राहुल की दोस्त इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। आरोपी राहुल की दोस्त के भाई और रिश्तेदार ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कह रही है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। करवानी है, राहुल के दोषियों को फांसी हो, 3 लोग जो नहीं पकड़े गए वो पकड़े जाएं। राहुल की दोस्त इस वक्त अपने घर में नहीं है, वो नारी निकेतन में है। उसका कहना है कि अब राहुल का घर ही उसका घर है, अब वो अपने घर नहीं जाना चाहती। राहुल की दोस्त घटना की चश्मदीद है। वो सारी बातें जी न्यूज को बता रही है, और जिस तरह से वो राहुल के इंसाफ के लिए मुखर होकर अपनी बात रख रही है, उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राहुल राजपूत के परिवार वालों को इंसाफ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 7 अक्टूबर को दिल्ली के आदर्श नगर में दिल दहलाने वाली वारदात हुई। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर पीट कर 18 साल के राहुल की हत्या कर दी गई। राहुल की दोस्त का आरोप है कि वो मदद के लिए पुलिस के पास गई थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मेरा लाडला बेटा रे, और तो मेरे कुछ भी ना रहा। स्टेशन जाने के बाद राहुल का कोई जिक्र नहीं करवाते। क्या 18 साल के राहुल राजपूत की जान बच जाती अगर कुछ पुलिस वाले मुस्तैद होते? दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 7 अक्टूबर को बेरहमी से पिटाई के बाद राहुल राजपूत की मौत हो गई। वारदात के वक्त राहुल की दोस्त भी उसके साथ मौजूद थी। जी न्यूज से बातचीत में राहुल की दोस्त ने उस दिन की घटना को याद किया और बताया कि कैसे उसके भाइयों और उसके साथियों ने मिलकर राहुल की बुरी तरह से पिटाई की, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया।
राहुल की दोस्त चीखती चिल्लाती रही। वो अपने भाई और अपने भाई के दोस्तों से राहुल को छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन उनको तरस नहीं आया। राहुल की दोस्त पास की पुलिस चौकी में भी पहुंची, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। राहुल की दोस्त ने पुलिस वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बचा नहीं पाती हूँ मेरे राहुल। पुलिस कोई हेल्प नहीं करती। जिस गली में इंसिडेंट होता है उसी गली के बाद छोटा सा पुलिस स्टेशन है, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास। कोई हेल्प नहीं करता उसकी, कहते हम क्या करें। अच्छा पुलिस वाले भी अच्छा पुलिस वालों के पास आप गए थे? हम क्या करें अगर लड़ाई हो रही है तो। मैं कहती हूँ आप चलो, राहुल को मार रहे हैं, कोई नहीं सुनता। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल करती हूँ, उसके बाद वहाँ से हेल्प मिलती है। राहुल घर से आ चुका होता है तब तक। जिस जगह पर 7 अक्टूबर को वारदात हुई वो पुलिस चौकी से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। पुलिस पर जो आरोप राहुल की दोस्त ने लगाए हैं, उन आरोपों का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम उस पुलिस चौकी पर भी पहुंची। कोई साथ देने को तैयार नहीं था, कोई मदद करने को तैयार नहीं था, और फिर उसके बाद में लड़की पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचती है और इसी चौकी पर आती है। जी न्यूज से बातचीत में जो लड़की ने बताया कि 4 पुलिसकर्मी इस चौकी में मौजूद थे, यहाँ बैठे हुए थे। लड़की ने उन पुलिसकर्मियों से मदद के लिए बोला कि राहुल को पीट रहे हैं, आप उसको बचा लीजिए, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो इसी चौकी में चाय पी रहे थे। स्टेशन जाने के बाद लड़की के बयान पर जब हमने राहुल राजपूत की मां का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आप ये भी सुनिए। अगर वो जब ध्यान दे तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती हमारे पास। थोड़ी चोट खाए बच्चा तो होता है। अब क्या कहूँ, मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा, मेरे समझ में कुछ। तो सवाल फिर यही कि अगर पुलिस वाले लड़की की मदद कर देते तो क्या राहुल की जान बच जाती? आदर्श नगर थाने में वो कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया? ये एक बड़ा सवाल है। उधर लापरवाही की बात सामने आने पर दिल्ली पुलिस जांच की बात तो कह रही है। पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने पर लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ पीयूषा शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीरज गौड़ लगातार हमारे साथ मौजूद है। नीरज, सुबह से हम 9 बजे से ये सबसे बड़ी गवाही दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आपकी कुछ बड़े ऑफिसर से जो कल वहां पर मौजूद थे उनसे बात हो पाई है? क्या दिल्ली पुलिस का अब तक का वर्जन है और क्या इस केस में आगे क्या हो रहा है? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो डीसीपी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लड़की ने जो पुलिस को जो कि जी न्यूज़ को जो खुलासा किया है कि इसमें 5 नहीं 8 लोग शामिल थे, तो उनका ये कहना है कि बाकी जो 3 लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अगर उनका कोई रोल सामने आता है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। और सचिन, मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, करीब 100 से ज्यादा, जहां पर इनका घर है और उसके बाद में जहां पर ये स्पॉट है उसके आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी फुटेज को पुलिस बारीकी से देख रही है कि आखिरकार जब ये घटना होती है वहां पर उस वक्त कितने लोग मौजूद थे। जब राहुल जो कि अपनी दोस्त के साथ जा रहा है उस वक्त वहां पर कितने लोग थे। तो तमाम जो सीक्वेंस है उसमें जो आरोपी हैं उनको भी पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों ने भी कल जी न्यूज़ को बताया था कि 5 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। और वहीं पुलिस अधिकारियों को यह भी कहना है कि जिस तरीके से पीड़ित जो कि लड़की ने बताया कि वो जो कि चौकी पर गई थी और वहां पर जो पुलिस का रवैया था वो ठीक नहीं था, पुलिस ने कोई मदद नहीं की। तो कहीं ना कहीं पुलिस का कहना, अधिकारियों का, अगर कोई भी लापरवाही उनके पुलिसकर्मियों की मिलती है तो सख्त से सख्त जो कि एक्शन है वो लिया जाएगा। उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको लाइन हाजिर किया जा सकता है। और इसी के साथ मैं दिखाऊं कि अभी भी जो कि पुलिसकर्मी हैं सब यहाँ पर हैं। जो कि आदर्श नगर थाने के एसएचओ हैं वो खुद परिवार से लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि परिवार ने जिस तरीके से कहा कि वो पुलिस की जांच से खुश नहीं है। जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि लड़की की जो उम्र है वो करीब 21 साल के आसपास है। तो मतलब मजिस्ट्रेट का बयान तो दर्ज हो ही सकता है। मतलब एक अहम गवाह के तौर पे लड़की वहां पर थी, बचा रही थी, मजिस्ट्रेट का बयान तो दर्ज हो ही सकता है। अब तक ऐसी कोई कार्रवाई?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो डीसीपी है उनका कहना है कि जो कि लड़की है उसका 164 का जो स्टेटमेंट है वो हो चुका है। उसमें उसने 5 लोगों का नाम बताया था, जिसके आधार पर 5 लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन जांच में अगर और लोगों का नाम सामने आता है तो उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आई थी उसमें 5 लोगों का नाम परिवार ने बताया था और उसी के साथ 5 लोगों का नाम उस लड़की ने बताया था। उस लड़की का स्टेटमेंट पुलिस लेती है, जो आईओ होते हैं महिला, वो उसका स्टेटमेंट लेती है। तो शुरू में जो बातें निकलकर सामने आई थी पुलिस ने उसमें एक्शन लिया और 8 तारीख को इसने 5 लोगों को पकड़ा था। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। और भी कई सवाल हैं जो जिनका जवाब जो है दर्शक जानना चाहते हैं, आपसे मैं बात करूंगा। वहीं राहुल की दोस्त का दावा यह है कि राहुल की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक सिर्फ 5 आरोपियों को पकड़ा है, जैसा नीरज कह रहे हैं, जबकि कुल मिलाकर के 8 थे। पुलिस ये कह रही है कि उन तीनों का, जो बाकी 3 बचे उनका क्या रोल था, उसकी जांच पुलिस कर रही है। और मैंने सुने 5 पकड़े गए। 5 क्यों पकड़े गए? 8 थे जब 5 तो 8 तारीख को ही पकड़े गए थे। 10 तारीख के वो 3 कहाँ है अब तक? क्या कर रही है पुलिस? अच्छा, ये जो 3 लोग हैं ये मतलब ये आपके जानने वाले हैं? नहीं, मुझे वॉइस पता है लेकिन मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं पता। एक के बारे में खबर डिटेल भी दी, यहाँ पे रहता है, एड्रेस एग्जैक्ट नहीं पता था, कह रहा है इस ब्लॉक में रहता है, अब जाओ। पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा, पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। अब आपको राहुल की दोस्त की जुबानी एक बार फिर से सुनाती हैं। उस दिन पूरी घटना हुई थी क्या और कैसे हुई थी? वो कहते राहुल का नंबर नहीं लग रहा। मैं बताती हूँ, उसकी मम्मी ने उसका फोन बेच दिया है उसके पास नंबर नहीं है। कहता है कोई अदर नंबर है तो दे, मैं उसकी चाची का नंबर देती हूँ। 2 मिनट में चाची के नंबर पे कॉल आती है राहुल को। राहुल बात करता है अच्छे से, कहते भाई 5 मिनट के लिए मिलना है, ट्यूशन के रिगार्डिंग बात करनी है। कॉल कट हो जाती, फिर राहुल मुझसे कहते हैं चलना है या नहीं चलना। मैंने बोला 5 मिनट की बात है, चल लेते हैं। तो राहुल की दोस्त को फिलहाल नारी निकेतन में रखा गया, क्योंकि राहुल की दोस्त को आदर्श नगर थाने के एसएचओ ने बताया कि उसकी जान को घर वालों से ही खतरा है। अपने ही घर वालों से बचने की कोशिश कर रही इस लड़की का दर्द सुनिए। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मुझे बताया है मुझे मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा राहुल चाहिए बस। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.